हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, इनका बॉडी में क्या काम है और न्यूट्रिशंस लेना हमें क्यों ज़रूरी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन की दबा दें। शुक्रिया। तो दोस्तों, हमारी बॉडी को प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, फैट्स वगैरह की ज़रूरत होती है, जो हमें उन चीज़ों से हासिल होती है जो हम खाते हैं। लेकिन हम क्या खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, इस बात पर हमारा ध्यान नहीं होता है। किस फल में कौन कौन सी विटामिन्स हैं, कौन कौन से फलों से, कौन कौन सी सब्जियों से और कौन कौन से अनाजों से और किन किन ड्राई फ्रूट से हमें प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स और फाइबर्स मिलता है, ये हम नहीं जानते और ना ही जानने की कोशिश करते हैं। जबकि अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन, मिनरल, विटामिन्स और फाइबर की कमी लगातार बनी रहती है तो तरह तरह की बीमारियों में हम घिरते चले जाते हैं, जिसकी वजह से दुख उठाना पड़ता है और पैसा भी पानी की तरह बर्बाद होता है। हम कोई मकान बनवाते हैं तो मकान में जो मटेरियल लगता है, जैसे सरिया, सीमेंट, रेता, लकड़ी वगैरह वगैरह, तो बहुत ही फिक्र से हम लोगों से सलाह व मशवरा करते फिरते हैं कि सरिया कौन सी अच्छी है, किस कंपनी की लें, किस जगह का रेत अच्छा है, कौन सा सीमेंट अच्छा है। गरज की बहुत ही जांच पड़ताल करते हैं, तब कहीं जाकर ख़रीदते हैं और एक एक चीज़, छोटी से छोटी आइटम बड़ी ही बारीकी से देखते हैं और ज़रा भी मन नहीं भरता है तो उसे मकान में नहीं लगवाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि हमारा जिस्म, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, निरोग रहे, इसके लिए हम जो खाना खाते हैं उसमें इस्तेमाल होने वाला सामान कैसा है, असली है या नहीं, मिलावट का सामान तो हम नहीं खा रहे हैं, इस बात पर कभी आपने कोई गौर नहीं किया, किसी से मालूमात नहीं की। हमारे पेट में जो कुछ जा रहा है, हम जो कुछ खा रहे हैं, वो हमें ताकत देता है या नहीं देता है, वो हमारे जिस्म को कितना फ़ायदा पहुंचा रहा है, या वो खाना हमारे जिस्म को कितना नुकसान पहुंचा रहा है, हम जानते ही नहीं हैं और ना ही जानने की कभी कोशिश करते हैं। हमारे जिस्म को निरोग रखने के लिए कुदरत अलग अलग मौसम में अलग अलग फल और सब्जियां हमें देती है। क्या हम हर प्रकार की फल और सब्जियां लेते हैं? हम कोई भी ध्यान नहीं रखते हैं कि क्या खाने से और क्या ना खाने से कौन सी कमी हमारे जिस्म में पैदा हो रही है। आजकल ज्वार, बाजरा, मक्का वगैरह का आटा कौन इस्तेमाल करता है? इसी लापरवाही की वजह से आज हम दिन ब दिन रोगों से घिरते जा रहे हैं। कितनी तेज़ी से शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर, हाइपरटेंशन, पेट के रोगियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। नूडल्स वगैरह, चाउमीन, बर्गर, इन तमाम चीज़ों ने, जो फास्ट फूड कहलाते हैं, हमारी नई नस्ल की सेहत को तो बिल्कुल ही बर्बाद करके रख दिया है। ना हमारे खाने का कोई शेड्यूल है और ना हमारे सोने का, ना आराम करने का, ना ही इन तमाम लापरवाहियों की वजह से हम ये सोचते हैं कि हमें कितना नुकसान पहुंच रहा है, ये सोचने की हमें फुर्सत नहीं है। इसी नुकसान से बचने के लिए हमको न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। हमें न्यूट्रिशन लेते रहना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिशंस हमारे जिस्म में उन कमियों को पूरा करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। हमारे जिस्म में हमारी लापरवाहियों की वजह से जो नुक्स पैदा हो जाते हैं, जो विकार पैदा हो जाते हैं, न्यूट्रिशंस लेने से जिस्म में नई ताकत आती है, विकार दूर होते हैं। आपको पता होना चाहिए, जापान के लोग बहुत फिक्र से लगातार न्यूट्रिशंस का इस्तेमाल करते रहते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि 80 साल का बूढ़ा शख्स भी सड़कों पर साइकिल दौड़ाता फिरता है, जबकि हमारे मुल्क में 60-65 साल के लोग चलने फिरने से मजबूर हो जाते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि बाहर के मुल्कों से कितने कितने बूढ़े लोग, जिनकी उम्रें 70-70, 80-80 साल होती हैं, और वो ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार वगैरह
देखने के लिए अपने पैरों पर चलकर आते हैं, न हाथ में छड़ी, न वॉकर, न व्हील चेयर। जबकि हमारे मुल्क के लोग इतनी उम्र में सफ़र करना तो बहुत बड़ी बात है, अपने ही जिस्म में बिना दूसरे के सहारे या हाथ में लाठी डंडा लिए बगैर चल ही नहीं सकते। हमें न्यूट्रिशंस की अहमियत को समझना होगा, क्योंकि हम जो भी रोज़ खाते पीते हैं उनसे हमारी बॉडी को सही तरीके से प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल और फाइबर नहीं मिल पाते हैं। हम इन पीवीएमएफ की कमी को न्यूट्रिशंस के ज़रिए ही पूरा कर सकते हैं और सेहतमंद रह सकते हैं, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। लिहाजा हमें सेहतमंद रहने के लिए न्यूट्रिशंस ज़रूर लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, जिससे और लोगों को भी इस वीडियो से फ़ायदा पहुँच सके। शुक्रिया।